वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो सेमेस्टर 2 का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आपके लिए रहने वाले हैं। 2017, 18, 19, 21 तक के जो हैं आपके, वो हम इसमें देख लेंगे, ओरिजिनल जो भी आपके पेपर्स हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप एकलव्य स्नातक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 2016 के पेपर के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम, यानी कि भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग पैटर्न ऑफ द इलेक्टोरेट इन इंडिया। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। सो ये रीऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटी कम्युनलिज्म, डू यू थिंक इट इज डेंजरस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, गिव रीजंस। और फिर है, एग्जामिन द इश्यू ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। फिर उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेवेंथ क्वेश्चन है, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर एट्थ क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का आता है। पहला इसमें जो है टॉपिक वो है माइनॉरिटी कम्युनलिज्म। सेकंड जो है वो है रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। थर्ड है जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स। एंड डी है द पॉलिटिक्स ऑफ ओबीसी। ठीक है, ये आपका 2016 का पेपर था जो हमने देख लिया है। अब हम 2017 के पेपर को देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांग्रेस सिस्टम इन इंडियन, ठीक है, इन इंडिया, व्हाट वर द रीजंस फॉर इट्स डिक्लाइन। सेकंड है, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन द वोटिंग बिहेवियर इन ऑफ इंडियन इलेक्टोरेट। थर्ड है, डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फेडरल रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स इन इंडिया। देखो रीऑर्गेनाइजेशन वाला रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दो बार ही आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलरिज्म, एंड जो मेन डिबेट्स हैं सेक्युलरिज्म की वो आई हैं। फिफ्थ है, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, या पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ये भी सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है। एग्जामिन द इश्यू ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन इंडिया, दूसरी बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, दूसरी बार रिपीट हो रहा है। आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर शॉर्ट नोट्स है, कम्युनल राइट्स इन इंडिया, यानी कि जो दंगे हुए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सेक्युलरिज्म और भारतीय जनता पार्टी। आगे बढ़ते हैं 2018 में, देखते हैं कि अब कितने रिपीट होते हैं। कोएलिशन वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, गठबंधन का युग समाप्त हो गया है या नहीं, आपको बताना है। एग्जामिन द चेंजेस इन द वोटिंग पैटर्न ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2014। एंड उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू सेफ गार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ द स्टेट इन द एकोमोडेटिंग सेशनिस्ट टेंडेंसीज। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। फोर्थ है, द पोस्ट मंडल एरा हैज विटनेस द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन वाला तीन बार रिपीट हो रहा है। फिर है, पॉलिटिक्स एंड रीजन रिलीजन आर इंटरलिंक्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये आपको बताना है कि क्या ऐसा है। सिक्स क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर इज अ मेजर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी, इन द लाइट ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस द अफर्मेटिव पॉलिसीज, थ्री टाइम रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इंडियन स्टेट का नेचर थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। शॉर्ट नोट्स में है, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया, रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल। अब 2019 का पेपर है हमारे सामने, इवेल्युएट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। पार्टी सिस्टम दो बार रिपीट हो रहा है। डू यू थिंक दैट पॉलिसीज इन द रिलीजन न्यूट्रल मेक आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर, ये आपको बताना है। एनालाइज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर वाला दो से तीन बार ही आ चुका है आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, रीजनल एस्पिरेशंस ऑफन टर्न इनटू सेशनिस्ट मूवमेंट बट द आंसर इज विद द पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन ओनली। ठीक है, ये भी आपका दूसरी बार रिपीट हो रहा है। फिर पांचवा है, एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। ये भाई फोर्थ टाइम रिपीट है आपका, इसको आप बिल्कुल करके जाना। कास्ट और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ये वाला। पॉलिटिक्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन आपका तीन से चार बार रिपीट हो रहा है, इसको करके जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द नेचर ऑफ स्टेट आपका फोर्थ टाइम रिपीट है। ठीक है, जरूर करके जाना ये क्वेश्चन।
फिर शॉर्ट नोट्स में है पोस्ट पोल अलायंसेस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, नीड ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये वाला जो है आपका 2 बार ही आ चुका है, वुमेन रिजर्वेशन बिल वाला। दलित पॉलिटिक्स वाला 2 से 3 बार आ रहा है, डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। फिर 2021 का पेपर देख लेते हैं क्या है। ईयर 2004 सीज द इमरजेंस ऑफ बायपोलर मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया, एग्जामिन द चेंजेस इन द नेचर ऑफ द पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम का तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन। एनालाइज द वोटिंग ट्रेंड्स इन द लास्ट 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कास्ट, क्लास एंड जेंडर, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। इंडियन सेक्युलरिज्म इज इन क्राइसिस, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट, सेक्युलरिज्म वाला पढ़ के जाना है आपको। एग्जामिन द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेशनिस्ट टेंडेंसीज इन इंडिया, ये भाई 4 से 5 बार आ रहा है, ये करके जाना आप इस क्वेश्चन को। फिर 5वां है क्रिटिकली एग्जामिन इंडियाज एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंस टू एदर बैकवर्ड क्लासेस और विमेन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द कोएर्सिव डिमेंशन ऑफ द इंडियन स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंडियन स्टेट जो है आपको ये भी अच्छे से इसका नेचर पढ़ के जाना है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, जो रिपीट हुए हैं वो भी आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।